वार्ड वॉर में हमारी टीम वार्ड क्रमांक 5 के राजनगर बूथ परिक्रमा करने पहुंची तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई दिया। जहां चंदन नगर ई और एस सेक्टर में बदहाली नजर आई, वहीं राजनगर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या जनता से कोसों दूर दिखाई दी। हालांकि ये बूथ राजेश चौहान का गृह क्षेत्र भी है, इस लिहाज से भी शायद यहाँ सड़क, पानी, ड्रेनेज और बिजली की समस्या नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसे भी रहवासी हमारी टीम से मिले जो वार्ड के पार्षद से खफा नजर आए। शहर के पश्चिम क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 5 रहवासी क्षेत्र है। 30,000 की जनसंख्या वाले इस वार्ड में 26,000 वोटर और 8 कॉलोनियां आती हैं। इनमें राजनगर, जय भवानी नगर, रामानंद नगर, दामोदर नगर, राणा कॉलोनी, गंगा नगर, वर्धमान नगर, चंदन नगर ई सेक्टर शामिल है। पिछड़े से इस बार सामान्य हुए वार्ड में दर्जी प्रजापति समाज के साथ मुस्लिम भी खासी संख्या में बसे हुए हैं। इस रहवासी क्षेत्र में यूं तो कोई बाजार नहीं है, लेकिन कई लोगों ने आजीविका चलाने के लिए किराने की दुकानें, आटा चक्की और पान की दुकानें खोल रखी हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में वीआईपी मार्ग यानी एरोड्रम रोड से लगी पॉश कॉलोनियों के बाद घनी बसाहट वाला वार्ड क्रमांक 5 आता है। राजनगर से पहचाने जाने वाले वार्ड की सबसे बड़ी समस्या भीषण गर्मी में जल संकट और गंदगी है। रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कचरे का ढेर लगा रहता है। कुछ वार्ड को विकसित करने की आवश्यकता है। देखरेख के अभाव में गंदगी पसरी रहती है। बेक लेन में जगह जगह गंदगी है। बेक लेन की सफाई होती है तो कई बार उसकी गंदगी सड़क पर छोड़ दी जाती है। नर्मदा जल प्रदाय न होने से लोगों को विधायक निधि से कराए गए बोरिंग और नगर निगम के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अधिकांश बोरिंग दम तोड़ चुके हैं। कभी 5 तो कभी 7 दिनों में टैंकर आते हैं। घरों के बाहर लोगों ने पानी के बड़े बड़े ड्रम रख रखे हैं कि जिसमें टैंकर का पानी संग्रहित किया जाता है। सड़कें भी सक्रिय हैं। 30,000 की बसाहट वाले वार्ड में 2 गार्डन हैं। इनमें भी एक उपेक्षा का शिकार है। इसमें कचरा फैला है। वर्षा के दिनों में जल भराव भी बड़ी समस्या है। यहाँ पिछले वर्षों कई काम हुए, लेकिन चंदन नगर ई सेक्टर की एक सड़क अधूरी है। वार्ड का भीतरी हिस्सा होने से चंदन नगर के ई सेक्टर और जय भवानी नगर में नियमित पानी न मिलना एक बड़ी समस्या है। यहाँ टैंकर आते ही लोगों का हुजूम उमड़ता है। वार्ड में शासकीय प्राथमिक स्कूल, चंदन नगर और बगीचे में गंदगी पसरी है। लोगों के घरों का कूड़ा करकट यहाँ डाल दिया है। वार्ड में बैकलेन की गंदगी सड़कों पर नजर आती है। नंदबाग में बैकलेन का कचरा सड़क पर पिछले 20 दिनों से पड़ा हुआ है। इसको उठाने के लिए 2 बार शिकायत कर चुके हैं। घनी बसाहट वाले इस वार्ड में अभी भी राजनगर, जय भवानी नगर, रामानंद नगर, दामोदर नगर में इक्का दुक्का प्लॉट खाली हैं। इन प्लॉटों पर बैकलाइन की गंदगी के साथ लोगों ने भी कचरा फेंक रखा है। यहाँ स्ट्रीट लाइट न होने से रात को क्षेत्र में अंधेरा रहता है। क्षेत्र में कुत्तों से भी लोग परेशान हैं। कुल मिलाकर वार्ड में चंदन नगर का कुछ हिस्सा और राजनगर बूथ के आसपास रहने वाले मतदाताओं के मन में पश्चिम रिंग रोड को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। लोगों का कहना है कि पार्षद और जनता के बीच संवाद की कमी से कुछ मामले अटके हुए हैं। कुछ रोज पहले डैमेज लेन डली थी नहीं, तो उस टाइम पे जो ठेकेदार था उसने ध्यान से काम नहीं करवाया है। डैमेज लेन जगह जगह की चौक हो रही है और उसके बाद में अपने जो पैक करते हैं उसको डबल से सही से
वो भी सही से नहीं हुआ है, बस ये गिट्टी माल डाल के जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। बारिश में भी समस्या होंगी, अभी हाल फिलहाल में भी हो रही है, कई लोगों के चेम्बर चौक हो गए और पानी। हाँ, कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं। अब आप आए तो आपके माध्यम से बोल रहे हैं, अब आप आए तो आपके माध्यम से बोल रहे हैं। दूसरी बात, पानी की बहुत दिक्कत है। टैंकर 10 बार बोलो, एक आधी बार टैंकर आता है, बाया घूम रही है कुप्पे लेके, आदमी उन काम पे जा रहे हैं, आधा दिन पानी भर रहे हैं। चंदन नगर के एफ सेक्टर में रहने वाले स्वालेहा कुरैशी का कहना है कि 5 साल में ड्रेनेज लाइन डाली है, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश में पानी घरों में आ जाता है। समस्या है और मतलब ये बिजली के खंभे वगैरह ये खराब रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करने का पड़ती है। बार बार कंप्लेन करो, फिर भी मतलब कंप्लेन करो तो भी मतलब आते नहीं है। बहुत दिन में आते हैं, चेम्बर का गंदा का जो कचरा रहता है निकाल कर चले जाते हैं। ये सब समस्या। हाँ, गाड़ी आती, कचरा गाड़ी आती है। रोड की कोई प्रॉब्लम? रोड की ये गंदा पानी जम जाता है बारिश में। बाकी सब रोड बने हुए हैं? हाँ, बने हुए। पानी की समस्या जो है ज़्यादा है, पानी की, और उनकी ज़्यादा समस्या पानी की हमेशा ही रहती है। हाँ, गर्मियों में रहती है ज़्यादा, बाकी तो सब महीना लगा लेते हैं। श्यामा और अमीन का कहना है कि आज भी टैंकर से पानी उपलब्ध करवाया जाता है। आखिर में जनता कहती दिखाई दी कि हम क्या बोले। टाइम से रह रहे 10-15 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्या है। पानी की है? पानी की समस्या है, गर्मियों में रहती है। बाकी यहाँ पे ना वो करवाना पड़ेगा, बोरिंग करवाना पड़ेगा। बिजली की समस्या, यहाँ पे बारिश में पानी थम जाता है, वो वहाँ पे अब शिकायत इस साल करेंगे बोल रहे थे। अब इस साल करेंगे। वहाँ पे जब भी पानी होता है ना तो वहाँ पे जम जाता है, मच्छर से बीमारी होती है। गंदगी होती है वहाँ पर। कुल मिलाकर इस क्षेत्र की जनता विकास की राह तक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। डिजियाना न्यूज के खास कार्यक्रम वार्ड वॉर में हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड 5 की। ये वार्ड राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। विधानसभा 1 के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने इस क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद रखा, लेकिन अवैध कॉलोनियों का विकास और इनको वैध कराने का मुद्दा उन्हें इस विधानसभा चुनाव में ले डूबा। हालांकि इस बार इस विधानसभा की जनता ने कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला को जीत का ताज पहनाया, लेकिन अवैध से वैध का मुद्दा आज भी वही का वही है। इस वार्ड के वर्तमान पार्षद राजेश चौहान हैं, जो पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के बेहद खास माने जाते हैं। आइए चलते हैं इस विधानसभा के वार्ड 5 की परिक्रमा करने और जानते हैं कैसा रहा पार्षद राजेश चौहान का बीते 7 वर्षों का कार्यकाल। वार्ड क्रमांक 5 वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से छोटा माना जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ के पूर्व पार्षद राजेश चौहान सुबह अपने व्यापार के साथ जनसंपर्क भी सतत कर लेते हैं। इसी के कारण क्षेत्र के कुछ रहवासी राजेश चौहान के कार्यकाल से काफी खुश नजर आए, लेकिन जय भवानी नगर के निवासी पानी की समस्या से काफी परेशान रहे और ट्यूबवेल के गंदे पानी से त्रस्त दिखाई दिए। ये सरकारी बोलेंगे, मेरे बच्चों का हाथ कटा है तो संजू भैया ने बना के दिया था। अभी तक खूब लोगों को पानी देती हूँ, ज़्यादा ही ज़्यादा। मैं अभी महीना भर से परेशानी ऐसी उठा रहे कि लेटरिन जैसा पानी की बदबू आ रही है उसकी। पहले तो चूहे जैसी आई 2-1 दिन, उसके बाद मुझे ऐसा आ रही है कि बिल्कुल लेटरिन के जैसा। उनके घर जाओ बोलने के लिए तो बोले मेरा तो वार्ड ही खत्म हो गया, मेरे पास मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका पार्षद को बोल के गए राजेश चौहान को, तो वो ऐसे बोलते कि मैं कुछ नहीं कर पाता, ये बोरिंग का मैं क्या करूँगा। अभी वो अच्छा हो जाए, अभी पानी आ जाए तो हो जाएगी अच्छी, तो तुम्हारी किस्मत, नहीं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बस पूरे मतलब इतने एरिया में वही बोरिंग का पानी पीते हैं। आया तो हम तो यही चाहते हैं कि इस इतने एरिया में एक बोरिंग हो जाए, बस। और कोई समस्या नहीं है? समस्या तो ये बस पानी के अलावा यहाँ और कोई समस्या नहीं, बाकी सब अच्छा है, बस पानी की समस्या है। पानी के लिए तो यहाँ पे इतनी राजनीति होती है कि जो राजनीति लोग हैं वो अपने अपने टैंकर डला लेते हैं, लाते अपना पर्सनल डला लेते हैं। हम लोगों को 1-2 टंकी मिल गई तो बहुत मिल गई। तो हम तो यही चाहते हैं कि अब इस एरिया में हो। और वो जो बोरिंग है पुराना वाला, उसमें तो गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल पीने उपयोग है ही नहीं उसका, तब उसको तो बंद कराना ही पड़ेगी। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरे को तो 22 साल हो गए। 22 साल से ही परेशानी है पानी की तो यहाँ पहली बार मतलब समस्या है ही ये तो। खत्म नहीं किया आज तक? नहीं, टैंकर वगैरह आते हैं हाँ हमेशा के लिए हाँ, का पानी पर अच्छे से आए या इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी आ रही है। लोगों ने कहा कि यहाँ जल संकट प्रमुख समस्या है, इसका निराकरण आवश्यक है।
मई जून में लोगों को अपना काम छोड़कर पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पानी के टैंकर भी कई दिनों तक नहीं आते हैं। बोरिंग भी दम तोड़ चुके हैं। बैकलेन में गंदगी की समस्या से लोग परेशान हैं। बैकलेन की गंदगी सड़क पर डाल दी जाती है। सफाई के बाद गंदगी को उठाने में भी तत्परता दिखानी चाहिए। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। बोरिंग खराब हो गया, बोरिंग में बदबू वाला पानी आ रहा है और सभी के लिए या मतलब पूरे मोहल्ले में पानी एक दो टैंकर आते हैं, एक दो टंकी भराती और आधी खाली रह जाती है। 10 दिन 3 दिन 4 दिन में आए एक बार तो पानी की समस्या बड़ी भयंकर है यहाँ। इधर उधर से लाते हैं लोग, बेचारे डब्बे से लाते, कोई साइकिल से लाते, कोई गाड़ी से लाते हैं। गर्मी में ज़्यादा समस्या है। हाँ, और वैसे तो यूँ ट्यूबवेल है यहाँ पे, बाकी वो ट्यूबवेल का पानी अभी बिल्कुल बदबूदार आ रहा है, बिल्कुल इतना बास रहा हो कि आप बिल्कुल खोल लो तो सूंघ नहीं पाओ उसको, इतना बास रहा हो। हालांकि कुछ केंद्र और प्रदेश सरकार कामकाजों के कारण क्षेत्र की योजनाओं और जनता को मिले सहयोग की बात करती नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान पूर्व पार्षद राजेश चौहान कहीं भी नजर नहीं आए। साथ ही कोरोना काल में किए गए पूर्व पार्षद राजेश चौहान के काम पर भी सवाल उठे। क्या परेशानी है क्षेत्र में? अभी तो कुछ परेशानी नहीं, सब परेशानी दूर ही है। अभी तो पानी की, पानी वानी सब चीज़ मिल रहा है। अभी तो कोई परेशानी नहीं है। समस्या हाँ, थोड़ी बहुत रही, ज़्यादा नहीं। बात करी नहीं, अपने से तो बहुत कम करते बात, ज़्यादा नहीं करते। हाँ, करते होंगे जनता से, आते होंगे जनता से बात करने। मतलब नहीं हुआ? हाँ, हुई कभी सभी हुई, मतलब अपने से बात ज़्यादा नहीं हुई। मतलब बहुत सारी रहती परेशानी, कभी आ जाती है समय पे, होता रहता है। सरकार मोदी जी से जैसे होना चाहिए। धारा 370 हटाई, हिंदुस्तान अब आज़ाद हुआ है। हम अपने अगर वार्ड की बात करें तो वार्ड में भी भाजपा का काम बहुत अच्छा रहा। विधायक सुदर्शन गुप्ता जी का, शंकर ललवानी का, गुड्डू भैया निरंजन जी चौहान है, मतलब अच्छा काम काज रहा। पानी की टंकी, पानी से सुविधा, राहत मिली, मतलब बहुत कुछ काम हुआ। इधर पूर्व पार्षद ने कहा कि कार्यकाल में 15 करोड़ से ज्यादा काम वार्ड में हुए। घनी बसाहट और जागरूकता के अभाव से बैकलेन में कई बार कचरा जमा होता है। धारनाका रोड पर एक पुलिया और गंगानगर व रामानंद नगर को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण हुआ है। नर्मदा की पानी की टंकी बनने का काम पूरा होने के बाद जल प्रदाय शुरू होगा। इसके बाद वार्ड में जल संकट भी खत्म हो जाएगा। स्थितियों में तो लगभग हमारे वार्ड में रोड, लाइट, नल और पुल पुलिया जैसे सारी समस्याएं लगभग पूर्णता की ओर है। कुछ काम अगर रह गए थे, 2-3 चंदन नगर ई सेक्टर की रोडें रह गई है। कुछ राजनगर सेक्टर ए और बी की बैकलाइनें जो कार्य अभी चल रहा है, वैसे ठेकेदारों द्वारा कार्य वापस चालू किया गया। तो ऐसा कोई बड़ा काम हमारे यानी 2 पुलिया हमारे क्षेत्र की, पूर्व में जो रामानंद नगर की एक बड़ी पुलिया थी, वहाँ का पूर्व में कांग्रेस के पार्षद थे, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त पुलिया थी। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक को पूर्व सुदर्शन जी गुप्ता और महापौर जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा उस पुलिया का स्वीकृति दी और करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से वो पुलिया का मार्ग आज तैयार है और उससे पूरे क्षेत्र की जनता उस पर आवागमन है। मतलब हमारे वार्ड की एक बड़ी सौगात उस विधानसभा में हमें मिली थी। उम्मीदवार मुकेश गोयल ने बताया कि इस वार्ड में जल संकट के अतिरिक्त स्वच्छता का अभाव बड़ी समस्या है। इसके लिए हम समय समय पर प्रयास करते हैं। लोगों को जल संकट से निजात दिलाने के लिए विधायक निधि से बोरिंग भी कराए। बैकलैंड में गंदगी पसरी है। यह गंदगी सफाई के नाम पर सड़क पर फेंक दी जाती है। विकास के विभिन्न कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं। इन्हें करने में भी लापरवाही बढ़ती गई है। वार्ड की स्थिति तो बहुत खराब है, वैसे कोई कामकाज हुआ नहीं है और सभी समस्याएं समझ लगभग बनी हुई है। अभी तक कोई काम अभी हुआ नहीं है, सब बाकी है। ड्रेनेज का हुआ है, रोडें हैं, पानी है, सभी समय मतलब काम लगभग हुआ नहीं कुछ। हाँ, समस्या तो लगभग है क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद रोडों पे भी गड्ढे बने हुए हैं, रोड काफ़ी तरीके से बेकार हो रही है। बेग लाइनें हैं और भी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे रोड के साइड में नालियाँ बनी हुई है ताकि उसमें भी मच्छर वगैरह, बहुत सारी समस्या उससे भरा हुआ है। बीजेपी के गढ़ में इस बार कांग्रेस को जीत की आशा है, जबकि बीजेपी यह मानकर चल रही है कि भले ही वार्ड के मतदाता कुछ मसलों पर नाराज हो, लेकिन चुनाव के परिणाम उनकी झोली में ही आएंगे। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी उभर कर सामने नहीं आया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से दोनों ही पूर्व पार्षद राजेश चौहान और निरंजन सिंह चौहान गुड्डू के नाम इस क्षेत्र में भाजपा की ओर से माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।